वर्तमान में हमारे श्री बांके बिहारी की प्रेजेंटेशन लोगों ने ऐसी कर दी है कि आज जो जितना गंदा प्रेम करता है, जो जितना गली छाप आशिक है, अगर वो अपने प्रेम में थोड़ा बदतमीजी करता है या बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाता है तो वो कृष्ण को अपना आइडल बताता है, कहता है ठाकुर जी ने ऐसा किया। क्या कृष्ण का यही काम है? आज जो जितना बड़ा चोर है वो अपने आप को यह समझता है कि हम कृष्ण के वंशज हैं क्योंकि हमारे भगवान ने चोरी करी। आज ब्रह्म कृष्ण को हमारे समाज ने गली का छिछोरा कृष्ण बना दिया। मुझे माफ करना, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन आज के टीवी सीरियल्स, आज की फिल्मों ने हमारे कन्हैया की प्रेजेंटेशन बड़ी गलत कर दी है। हमारा ब्रह्म ऐसा नहीं है। 5 मिनट आपका समय चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा गोविंद कैसा है, हमारा कन्हैया कैसा है। हमारी संस्कृति के अद्वितीय व्यक्तित्व वाले महानायक हमारे श्री बांके बिहारी हैं, जिनके व्यक्तित्व की तुलना न तो किसी पुरुष से की जा सकती है, न तो किसी अवतार से की जा सकती है। ऐसे ब्रह्म को लोगों ने कितना कुछ कहा। कई फिल्मों के गानों में कृष्ण को बदनाम किया जाता है, तो कभी टीवी सीरियल में कृष्ण को बदनाम किया जाता है, और उसको करने वाले कोई और नहीं, इसको करने वाले हम आप ही हैं। कभी अपने कृष्ण को पहचाना तो होता, कभी चोरी से ऊपर तो बढ़े होते, कभी कन्हैया के उस प्रेम प्रसंग से ऊपर उसके वास्तविक प्रेम की परिकल्पना तो की होती। लेकिन वहां तक हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? हमें तो यो दिखाई देता है कि ये नाचने वाला कोई गाने वाला कृष्ण है। मेरे प्यारे, भगवान कृष्ण के जीवन से ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें शिक्षाएं ना प्राप्त होती हो, जिससे हमें संस्कार ना प्राप्त होते हो। आप किस चीज की बात? ये चरित्र साधारण चरित्र नहीं है कृष्ण का। एक मां अपने बेटे में कृष्ण को खोजती है। छोटा सा बच्चा होता है तो कहती मेरा कन्हैया है। एक शुद्ध प्रेमिका अपने प्रियतम में कृष्ण को खोजती है। एक सुंदर सखा अपनी सखी में, एक सखी अपने सखा में कृष्ण को खोजती है। आप किस कृष्ण को समझ रहे हैं? एक भक्त अपने आराध्य में कन्हैया को खोजता है कि स्वामी भी मिले तो मुझे कृष्ण जैसा मिले। रामायण की जब बात आती है तो सब कहते हैं कि पुत्र मिले तो राम जैसा। मैं कहता हूं राम जैसा तो मिले, पर पुत्र मिले तो कृष्ण जैसा भी मिलना चाहिए। कैसा अद्भुत पुत्र है हमारा कृष्ण। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आप कथा सुनते हो और कथा में आप सिर्फ धूप बत्ती वाली चीजें, टोटके वाली चीजें, हरे पुदीने वाली चीजें, चटनी वाली चीजें, यही तो खोजते हैं आप। कभी कथा में वास्तविक ब्रह्म को ढूंढ करके देखो। भगवान केवल घंटी का विषय नहीं है, भगवान केवल धूप बत्ती चंदन का विषय नहीं है। भगवान के जीवन की प्रत्येक चरित्र की लीला को, यदि उसके आचरणों को अपने जीवन में अपना लिया जाए तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही कल्याण हो जाएगा।